अगर आप भी फिट रहने के लिए चीनी से परहेज कर रहे हैं और उसकी जगह आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मीठे जहर की तरह है। आमतौर पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल चाय, कॉफी या ड्रिंक्स को मीठा बनाने के लिए किया जाता है। WHO के मुताबिक इनसे नौजवानों में टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में मिठास बढ़ाने के लिए किया जाता है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स 1 चम्मच चीनी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि रोजाना इनका इस्तेमाल व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म को कम कर देता है और मेटाबॉलिज्म कम होने से शरीर में इंसुलिन और ग्लूकोजेन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इंसान के खून में मौजूद शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे इंसान को भूख ज्यादा लगती है और ज्यादा खाना खाने की वजह से इंसान का वजन घटने की बजाय बढ़ने लगता है। WHO का यह भी कहना है कि वजन कम करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह नेचुरल फ्रूट स्वीटनर्स का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद है। रिपोर्ट के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव मां और बच्चे दोनों पर पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात प्रयागराज की करेंगे, जहां अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। अतीक हत्याकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम एक बार फिर प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल पहुंची। जुडिशियल टीम कई बार मेडिकल स्टाफ से पूछताछ कर चुकी है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया है। इसको लेकर मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम एबोवी सिंह ने आज पार्टी नेताओं के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। बाराबंकी में अवैध तरीके से गैस रिफिल करते वक्त एक बड़ा हादसा हुआ। रिफिलिंग के दौरान एक गाड़ी के सीएनजी टैंक में विस्फोट हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। लखनऊ में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। LDA ने आज ऑपरेशन अवैध के तहत कई अवैध कॉलोनियों को जमींदोज किया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश की पहली स्पाई सैटेलाइट का निरीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में सैटेलाइट के आसपास किम जोंग और उनकी बेटी नजर आ रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों में सैटेलाइट साफ साफ नहीं दिख रहा है और न ही लोकेशन बताई गई है। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज मीडिया एजेंसी KCNA के मुताबिक इस सैटेलाइट के जरिए अमेरिका और साउथ कोरिया की सैन्य कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी। इससे पहले पिछले साल 18 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया ने अपनी स्पाई सैटेलाइट की आखिरी फेज की टेस्टिंग की थी। तब इसके अप्रैल में लॉन्च होने की घोषणा की गई थी। हालांकि अब तक इसके लॉन्च की कोई तारीख सामने नहीं आई है। NIA ने देश के अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी गैंगस्टर्स और खालिस्तानी आतंकियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए हो रही है। इसके लिए सुबह से ही NIA की टीमें दिल्ली, NCR समेत देश के 7 राज्यों में छापे मार रही हैं। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। बताया गया कि करीब 3 दर्जन मामलों में छापेमारी की गई है, जिसमें NIA का मेन फोकस पंजाब में था। यहाँ खालिस्तानी आतंकवादियों की मदद करने वाले आरोपी, ड्रग तस्कर और दूसरे बदमाशों की धरपकड़ के लिए 60 से ज्यादा जगहों पर NIA ने दबिश दी। पंजाब में ज्यादातर अमृतपाल से जुड़े ठिकानों पर रेड मारी गई है। NIA की टीम अमृतपाल से जुड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इसके लिए लखनऊ में भी दबिश दी गई। यहाँ एक खालिस्तानी समर्थक के घर पर छापेमारी की गई। इसके अलावा हरियाणा में नीरज बवाना गैंग के लोगों के घर पर भी रेड मारी गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह अलग अलग ठिकानों पर NIA ने छापेमारी की। भारतीय शेयर बाजार लगातार आज दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 372 पॉइंट से लुढ़क कर बंद हुआ। वहीं निफ्टी गिरकर 18,200 के नीचे आ गया। धूल भरी आंधी के बीच आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मुराड़ी, सिविल लाइन, वजीराबाद समेत आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी हुई। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ है। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने जमीन के नीचे छिपाई गई विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे और उनकी पापुआ न्यू गिनी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। इसकी वजह है अमेरिका में कर्ज संकट के बीच कांग्रेस की कार्रवाई को लेकर होने वाली बैठक, जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन का रहना जरूरी है। हालांकि बाइडेन इस हफ्ते जापान के हिरोशिमा में भारत, ऑस्ट्रेलिया समेत G7 समिट में शामिल होंगे। व्हाइट हाउस ने जानकारी देते हुए कहा कि बाइडेन जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद रविवार को वापस अमेरिका लौट जाएंगे। लेकिन सिडनी में होने वाली क्वाड बैठक में बाइडेन का आना मुश्किल है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बैठक को टाल दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में जारी कर्ज का संकट।
जानकारी के मुताबिक अगर अमेरिकी संसद कर्ज चुकाने को लेकर कोई कदम नहीं उठाती तो अमेरिका डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। ऐसे में जापान में G7 सम्मेलन से लौटकर बाइडेन अमेरिका में कर्ज को लेकर बैठकों में शामिल होंगे ताकि डिफॉल्ट को रोकने के लिए तय समय में कार्रवाई की जा सके। कर्ज संकट के बीच अमेरिका के 3 बड़े बैंक पहले ही डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीनों ने एक नया खेल ढूंढ निकाला है, ये वीडियो देखिए।